आज हम बात करेंगे आरक्षण यानी रिजर्वेशन और जातिवाद की। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कास्ट रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि छोटी जाति के लोगों को जॉब्स मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। एक देश आगे बढ़ता है उस देश में रह रही कम्युनिटीज़ की वजह से, और अगर उनमें से कोई एक कम्युनिटी अगर पीछे छूट जाए तो वो आगे चलकर उस देश के लिए थ्रेट साबित हो सकती है। इसलिए रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं लेकिन अन्य कंट्रियों में भी आपको देखने को मिलेगा। भारत की बात करें तो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन और जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में पूना एक्ट के तहत पहली बार रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया। छोटी जाति और बड़ी जाति, ये बात ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से बयां की गई है कि जातियों का निर्धारण कर्म के आधार पर किया गया था, जो आगे चलकर वंश के आधार पर हो गया, और तब से लेकर आज तक निम्न जाति के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि केरल के त्रावणकोर में स्त्रियों को स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। अगर उन्हें वस्त्र पहनने होते थे तो ऊंची जाति के लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था, राजाओं को। कुछ सार्वजनिक स्थल ऐसे थे जहां पर निम्न जाति के लोग पानी तक नहीं पी सकते थे। हालांकि निम्न जाति के लोगों को मंदिर में जाने तक की मनाही थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब तो पौराणिक बातें हैं, रिजर्वेशन आज मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी तत्व, ये सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। किसी शादी में निम्न जाति के लोगों को अलग से बिठाया जाता है खाना खाने के लिए। अगर किसी के घर में फंक्शन है तो निम्न जाति का इंसान उस बर्तन तक को छू नहीं सकता है, क्योंकि दूसरा समाज बुरा मान जाएगा, अन्य वर्ग के लोग भी वहां पर खाना खाएंगे। ये सारी छोटी मोटी बातें इस कदर निम्न जाति के लोगों के दिमाग में घर कर गई हैं कि 4 लोगों में निम्न जाति का इंसान अपनी जाति तक बताने में शर्म महसूस करता है। एक शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक अपने बच्चे को मिड डे मील का भोजन ग्रहण ना करने के लिए बाधित करता है, क्योंकि वो भोजन एक दलित महिला के द्वारा बनाया गया है। एंड यू स्टिल थिंक कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 4 और 16(4)A में ये बात स्पष्ट की गई है कि भारत के वे वर्ग जिन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, वे समुदाय जो पीछे रह गए हैं, चाहे उनकी जनसंख्या जो भी हो, अगर ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में कम है तो रिजर्वेशन मिलेगा, एंड गवर्नमेंट कैन गो फॉर एनी अफर्मेटिव एक्शंस इन फेवर ऑफ सच कम्युनिटीज। अगर रिजर्वेशन और आरक्षण को खत्म करना है तो जातिवाद को मूलतः नष्ट करना होगा। धन्यवाद।